आज हम जानेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। संख्या 1 लाख, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, लेकिन अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है। अब जब भी कोई इस तरह का सवाल पूछा जाए तब हमें उस सवाल को कैसे हल करना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें यहाँ पर कौन सी विधि प्रयोग करनी है। इस तरह के सवाल के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे भाग विधि। तो भाग विधि से हम सबसे पहले इस संख्या का निकालेंगे वर्गमूल। संख्या है 1 लाख, यहाँ लिख लेते हैं, संख्या लिख ली है। अब भाग विधि से हम इसका वर्गमूल निकालते हैं पहले, उसके बाद हम निकालेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम पहले इनके ऊपर से जोड़े बना लेते हैं 2-2 करके। अब यहाँ पर अगर भाग विधि से वर्गमूल निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वर्गमूल नहीं आता भाग विधि से निकालना तो यहाँ पर सीख लेते हैं फिर से। सबसे पहले हमें इधर से आना है और 2-2 अंकों के जोड़े बनाने हैं। एक जोड़े में 2 अंक होने चाहिए, जैसे ये 2 हो गए, ये 2, ये तो यहाँ पर जोड़े बना लिए हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले जोड़े को लेंगे। हमें कोई एक ऐसा अंक या ऐसी संख्या उसका वर्ग बनाना है जो हमारे इससे छोटा आए या इसके बराबर आए। अगर हम लिखते हैं 2 तो 2 का वर्ग होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16। हमें 10 या उससे छोटा ये चाहिए, ये है 9, 3 का। तो 3 यहाँ लिख देंगे, गुना करेंगे तो होगा 9। ओके, तो घटा कर लेते हैं। घटा करने पर यहाँ बचता है 1। अब 1 से दोनों उतार लेते हैं। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो जिससे बन जाएगा ये 6। अब हमें अपने आप से इस 6 के बगल में कोई एक ऐसा अंक लेके आना है जिससे कि वो संख्या बन जाए, फिर हम उसी से गुना कर देना है जो हमारे इस 100 से नीचे आए। अब 100 कैसे आ गया, घटा करने पर 1 बचा, 1 से दोनों अंक उतार लिए तो ये 100 बन गया। 6 अगर 6 के बगल में लगाते हैं हम एक संख्या बनती है 61, 61। इसे अब इसी 1 को यहाँ लिख करके इस पूरा गुना कर देना तो आता है 61। अगर हम इस 6 के बगल में लगाते हैं 2 तो बनती है संख्या 62, फिर उसी 2 से गुना कर देना है तो 4, ये हो जाता है 124। यहाँ में 100 या उससे छोटा चाहिए, 124 बड़ा है इसलिए 61। यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 1 आ गया, ये आ गया 61, 61। घटा कर देते हैं तो बचता इधर 9, 9 में से 3 6 गया तो बचेगा 3। 1 से दोनों अंक उतार लेते हैं, यहाँ पर हो गया है 3900। अभी हमने इस 1 से गुना किया था, इस 1 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो नीचे बन जाएगा ये 62। ये 62, यहाँ पर 62 है। हमें अपने आप से यहाँ पर कोई एक ऐसा अंक लाना है जिससे संख्या बनेगी, हमें उसी से गुना कर देना है। अगर हम यहाँ रखते हैं 1, संख्या 621, 1 से ही गुना करेंगे तो आ जाएगा 621। अगर हम 62 में 2 रखते हैं तो संख्या बनेगी 622, इसे 2 से गुना कर देंगे तो आएगा 4, 4, 6 दूनी 12, 1244। ऐसे अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो संख्या बनेगी 623, 3 से गुना कर देंगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 6 18, 1869। 6 रख के देखते हैं, 6 2 62 में 6 26 बन गई संख्या। इसे फिर 6 से गुना कर देते हैं तो 6 6 36 का 6 हासिल आया 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल आया 6 6 36 37, 37 56, ये 3900। ठीक, इसके पास में ये 37 56। लेकिन हम एक बार और आगे बढ़ के देख लेते हैं। 6 2 7, 627 हो गया, 7 से गुना कर लेते हैं। 7 7 49 का 9, 4 7 दूनी 14, 4 18 का 8 हासिल आया 1, 7 6 42 और 1 43। 43 89 इससे बड़ा है, हमें यह इससे छोटा चाहिए, ये मिलता है हमें यहाँ पर। जब हमने यहाँ पर 6 रखा उसे गुना किया है तो 6 यहाँ पर आ गया, वही 6 ऊपर आ गया। अब इसे घटा कर लेते हैं, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 1। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अभी इसने कहा था ऊपर सवाल में कि 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। ओके, अभी लास्ट में हमारे पास बचा है 144। अगर हम इसमें से 144 को घटा देते हैं, इसमें से 144 घटाने के बाद हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। ये बचेगा इधर 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 8, इधर 9, इधर 9। अगर हम इसका वर्ग करते हैं तब हमें मिलता है 9 8 और 56। ये पूर्ण वर्ग है किसका, 316 का। लेकिन यहाँ पर तो 5 अंक हैं, 5 अंक हैं, हमें निकालना है 6 अंकों की संख्या, समझ रहे हो। तो 316 इसका वर्ग निकलता है 999,856। अगर हम यहाँ पर 317 एक बढ़ा देते हैं, इसका 317 इसका वर्ग निकालेंगे तो इसके बाद अगला वर्ग होगा 6 अंकों में, तब हमें 317 का वर्ग बनाना पड़ेगा। तो 317 का हम वर्ग यहाँ पर निकाल लेते हैं, 3 1 7। अब वर्ग निकालने की सिंपल विधि होती है गुना करना आपस में।
तो 317 और 317 का हम आपस में गुना कर लेते हैं इस तरह से। 7 7 49 का 9 आया 4, 7 एकम 7 4 11, 7 से 1 1 22, फिर 317 हो गया है 7 1 3, 3 7 21, 2 3 एकम 3 और 2 5, ये 9 8 4 0 10, ये हो गया हमारे पास 1,04,89। इसका वर्ग आएगा 1,01,004,8,9। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है ये देखना जरा। जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया जाता है कि अंक यहाँ पर चाहे 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। सबसे छोटी, बड़ी संख्या निकालना आसान है, लेकिन अगर पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, उस स्थिति में हमें सबसे पहले वो अंक लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पूछा 6 अंक, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास आती है 1 लाख। ओके, अब हम इसका निकालते हैं वर्गमूल। तो हमें 1 लाख का वर्गमूल मिलता है 316, लेकिन 1 लाख पूर्ण वर्ग नहीं है, 1 लाख पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर हम इसमें से ये घटा देंगे 144, तो 316 का वर्ग बनता है 99,856, जो कि यहाँ पर 5 अंक हैं। हमें चाहिए 6 अंकों की संख्या। 316 के बाद अगली संख्या होती है 317, तो 317 का वर्ग निकाल देंगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके, तो ये मिलता है हमें 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमें मिलती है 1,04,89। इसी तरीके से अगर पूछा जाता है 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, या फिर 7 अंकों की निकालनी है, 8 अंकों की निकालनी है, तरीका सेम रहेगा, थोड़े डिजिट आगे पीछे हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और तरीका, अगर सवाल समझने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर अब भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में लिखें कि आपको क्या डाउट रह गया। अगर कोई संख्या जिसका वर्गमूल या वर्ग नहीं बन रहा, वो संख्या सॉल्व नहीं हो रही है, सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कमेंट में वो सवाल लिख दीजिए। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में।